सबस्क्राईब करा महानुभाव प्रतितीपंथ चॅनलला व बेल बटन अवश्य दाबा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करण्यासाठी। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं ईश्वरदास महानुभाव सभी का स्वागत करता हूं अपने महानुभाव प्रतितीपंथ इस चैनल में। इस चैनल के जो दर्शक हैं जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती, उन्होंने एक सूचना भेजी है। उन्होंने कहा है कि जो मराठी में चरित्र मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे, तो उसी को उनकी इच्छा है हिंदी में सुनने के लिए। तो इसलिए मैं आज आपके खातिर ये जो चरित्र है स्वामी जी का हिंदी में आज मैं बताऊंगा। तो सभी जो हिंदी भाषिक दर्शक हैं, मैं समझता हूं कि उनको इसके लिए बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो स्वामी जी का चरित्र है ये उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अपने दर्शकों की विनंती के उपलक्ष्य में, उनकी विनंती को देखते हुए मैंने ये आज का हिंदी सत्र चालू किया है। और मैं जब जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के चरित्र मराठी में जो लीला होगी मैं जब अपलोड करूंगा, तो उसी के साथ मेरा यह भी प्रयत्न रहेगा कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में भी मैं उस चरित्र को अपलोड करूं। तो चलिए आज कुछ नया ज्ञानार्जन करते हैं। दंडवत हो। आज हम लीला चरित्र का जो प्रथम पाठ है, हम उसे कह सकते हैं प्रथम जो लीला है, वहां से शुरुआत करेंगे। इस चरित्र में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि इस महानुभाव पंथ के लिए, जय श्री कृष्ण पंथ के लिए कौन आदि गुरु है, वो इस चरित्र में स्वामी जी ने हमें बताया है। तो आज हम उस चरित्र का अध्ययन करेंगे। लीला चरित्र पूर्वार्ध लीला क्रमांक 1 इस चरित्र का अनुक्रमांक है। श्री परेशाय नमः। सर्वप्रथम माहिम भट्ट जी श्री परेशाय नमः यानी परमेश्वर जो है उनको नमन करते हैं। पर यानी श्रेष्ठ, ईश यानी ईश्वर, और इस दो शब्द का मिलाप होके परेशाय ऐसा शब्द निर्मित हुआ है। तो माहिम भट्ट जी सर्वप्रथम इस ग्रंथ का लेखन करते हुए नमन किसको करते हैं? तो परमेश्वर को नमन करते हैं। हमारे जो सभी धर्म ग्रंथ हैं उनमें हमें ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि जो शुरुआत है वो श्री परेशाय नमः से ही हुई है। श्री दत्तात्रेयो मार्गादि मूल निरूपण। स्वामी जी महादायिसा के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि इस पंथ के लिए कौन आदि मूल है। आदि यानी सर्वप्रथम, यहां से इस पंथ की शुरुआत हुई है। तो वो कौन है? श्री दत्तात्रेय। श्री दत्तात्रेय महाराज जी इस मार्ग के लिए, इस पंथ के लिए आदि मूल है, ऐसा निरूपण सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी करते हैं महादायिसा जी को। महादायिसी प्रश्न केला। महादायिसा जी ने प्रश्न किया स्वामी जी को। क्या प्रश्न किया? जी या मार्गासी कवन आदि। इस मार्ग के लिए कवन आदि यानी इस मार्ग को आदि कारण कौन है, आदि गुरु कौन है इस मार्ग के लिए? यावरी सर्वज्ञ मणितले। इसके उपरांत स्वामी जी कहते हैं, बाई या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि। स्वामी जी उत्तर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस मार्ग को, इस महानुभाव पंथ को श्री दत्तात्रेय महाराज जी जो है वो आदि गुरु है। सर्वज्ञ मणितले। स्वामी जी कहते हैं, बाई श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी भोग भूमि कृत योगी रिखेश्वराचा ठाई अवतारू स्वीकरिला। उनका अवतार कहाँ हुआ है वो कहते हैं, वो बताते हैं स्वामी जी कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जो अवतार हुआ है वो भोग भूमि में हुआ है। भोग भूमि किसे कहते हैं? जो हिम यानी कि जो हिमालय है, हिमालय से लेके दक्षिण में जो कन्याकुमारी है
वहां तक जो है, जो प्रदेश है उसके बीच में का, उसे कर्मभूमि कहते हैं। और इसके उपरांत यानी कि हिमालय पर्वत के आगे ऊपर के दिशा में, उत्तर की दिशा में जो प्रदेश है वो भोग भूमि है। और वहां पे जो बद्रिकाश्रम नामक जो स्थान है, वहां पे अत्रि ऋषि जी का आश्रम था और उन्हीं के घर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार लिया है। वो कैसे थे? ऋषीश्वर थे, यानी साधारण ऋषि नहीं थे, वो ऋषि कुल में के श्रेष्ठ ऋषि थे, इसलिए ऋषीश्वर ऐसा स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं। वहां पे अवतार श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने स्वीकार किया है। अत्रि ऋषि पिता अनुसया माता, उनके पिताजी का नाम था अत्रि ऋषि और माता जी का नाम था अनुसया। मग त्रेती कर्म भूमि से सह्याद्र पर्वतासी बीजे केले, और अवतार स्वीकारने के बाद, अवतार स्वीकार तो हो गया, अवतार तो ले लिया, उसके उपरांत त्रेता युग में, ये जो अवतार हुआ है वो कृत युग में हुआ है। कृत युग के आखिरी वक्त में, जब कृत युग समाप्त होने को आया था, तब श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार लिया कृत युग में, भोग भूमि में। और जैसा ही कृत युग समाप्त हो गया और श्री दत्तात्रेय महाराज जी त्रेता युग आरंभ होने के बाद कर्मभूमि में आए। कहाँ आए कर्मभूमि में? तो माहुर पर्वत, जो सह्याद्री पर्वत है उस पर माहुर नामक अपना स्थान है, तो उस माहुर स्थान पे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने आगमन किया है। तो आगमन कैसे हुआ श्री दत्तात्रेय महाराज जी का वहां पे? तो वहां माहुर जो स्थान है अपना, उस पर्वत पर, सह्याद्री पर्वत पर माहुर स्थान है, और उस माहुर स्थान पे त्रेत युग में एक दैवल्य नामक ऋषि रहते थे। और वो इतनी, उनकी तपश्चर्या इतनी बढ़ गई थी, वो क्या करते थे, हर रोज स्नान के उपरांत एक मुट्ठी भर रेती लाते थे और उस महादेव का जो पिंड था उस पे डाल देते थे। और वो पिंड इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि स्वर्ग को भी पार करके ऊपर चला गया था। तो जो स्वर्ग की देवता है, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, जो कोई भी देवता होंगे, वो सब देवताओं को मन में ऐसा आभास हुआ कि ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है, इसमें अपने स्वर्ग का जो स्थान है इसको खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने देवता लोगों को विनती की, ब्रह्मदेव के पास गए, महादेव के पास गए, सब देवता लोगों के पास गए कि हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। वो देवल्य ऋषि का जो तपस्थान था, जिस स्थान पे महादेव का पिंड था, उस स्थान से बाजू में जो डायमीटर है, फिर आप 12 कोस भी कह सकते हैं, 12 कोस अगर कहा तो 36 किलोमीटर होता है, 36 किलोमीटर। तो 12 कोस के डायमीटर में कोई भी पंछी भी नहीं आ सकता था। तो इतनी तपश्चर्या उनकी भयंकर हो गई थी कि अंदर कोई भी नहीं आ सकता था। और फिर ऐसा होने के बाद ब्रह्मदेव जी ने कहा कि आप जाइए श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास, ये श्री दत्तात्रेय महाराज जी ही आपको इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। फिर दत्तात्रेय महाराज जी के पास ये सब देवता लोग गए, उन्होंने विनती की कि हमारे स्वर्ग स्थान पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है और हमें इस संकट से आप मुक्त कीजिए। जब ऐसा श्री दत्तात्रेय महाराज जी को देवतागण ने विनती की, उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी जो है माहुर जो स्थान है वहां पे आए, सह्याद्री पर्वत पर। जैसे यहाँ पे कहा है श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी, मगध रेती कर्म भूमि से सह्याद्री पर्वतासी बीजे के लिए, सह्याद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय महाराज आ गए त्रेता युग में। तो ऐसे देवता लोगों की विनती सुनकर देवतागणों ने विनती की और फिर उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी सह्याद्री पर्वत पर आए माहुर में, और जो दैवल्य का जो तपश्चर्या का ठिकान था, स्थान था, उसके वहां पे जो महादेव का पिंड था जो ऊपर हो चुका था, वो पिंड जो है श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने छोटा किया। जब वहां पे जाके बैठे श्री दत्तात्रेय महाराज, दैवल्य ऋषि तो नहाने के लिए गए थे, उनको ऐसा मन में आभास हुआ कि कोई तो मेरे जो तपश्चर्या का स्थान है वहां पे कोई आ चुका है। तो दैवल्य ऋषि आते हैं तो देखते एक छोटा सा बालक, तब आयु ज्यादा बड़ी नहीं थी श्री दत्तात्रेय महाराज की, किशोर वयीन हो गए।
तो श्री दत्तात्रेय महाराज वहां बैठे थे और उनको लगा कि यहाँ तो परिंदा भी नहीं आ सकता, तो ये बालक कैसे आ गया, देवता लोगों को भी ताकत नहीं है यहाँ आने की, तो ये बालक कैसे आ गया। तो उनका कुछ व्रत था कि जब तक वो महादेव की पूजा ना कर ले तब तक किसी को बात ना करेंगे। तो वहां पे जाके उन्होंने देवता की, वो महादेव की पूजा की और जो मुट्ठी भर रेती थी वो उनके ऊपर डाल दी, महादेव की पिंड के ऊपर हाथ करके, और जो फल फूल थे वो दत्तात्रेय महाराज के हाथ में भी दे दिए। और उन्होंने क्या किया, श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने हाथ ऊपर लेके गए, जैसा देवल ऋषि ऊपर लेके जाता था, लंबा हाथ करके स्वर्ग के ऊपर उनका हाथ जाता था, इतना सामर्थ्य था उनके पास। दत्तात्रेय महाराज जी ने भी वैसा ही किया, हाथ ऊपर चला गया, स्वर्ग के ऊपर भी हाथ चला गया, और वहां से जो महादेव का पिंड था वो दबाते 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 पूरा नीचे ला दिए श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने। अब पूरा जो महादेव का पिंड था वो जमीन में धंसने वाला था, लेकिन तभी दैवल्य का जो गर्व था वो हरण हो गया, और दैवल्य जी ने क्या किया, तो साष्टांग दंडोत किया और विनती करने लगा कि हे श्री उनको तो पता नहीं होगा शायद दत्तात्रेय महाराज जी है या कौन है, लेकिन उन्होंने कहा हे भगवान, ये जो महादेव का पिंड है ये ऐसा ही रहने दीजिए, कम से कम 3.5 हाथ तो रहने दीजिए, पूरा जमीन में मत इसको पूरा जमीन में मत गाड़ दीजिए। तो फिर 3.5 हाथ महादेव का जो पिंड था वो ऊपर रहने दिया दत्तात्रेय महाराज जी ने, और उसका दैवल्य का गर्व भी हरण हो गया। तो फिर उसके उपरांत ऐसी लीला श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वहां पे की। मग त्रेती कर्म भूमि से सह्याद्री पर्वतासी बीजे के लिए ऐसी लीला श्री दत्तात्रेय महाराज जी जब वहां पे आए तो ऐसी लीला वहां पे घटित हुई। तो ऐसा दैवल्य का गर्व हरण होने के बाद फिर दैवल्य ने कहा कि आप इतने सामर्थ्यवान हो तो हे भगवान आप यहीं पे विराजमान हो जाओ, इस सह्याद्री पर्वत पे आप यहीं पे क्रीड़ा करो, यहीं के निवासी बन जाओ, ऐसा वो विनती करता है। और वो ये भी कहता है कि रात को सोने के लिए तो आप यहीं पे आया करो। और उस समय श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वर दिया, जब तक ये सृष्टि है तब तक मैं यहाँ पे निद्रा करने के लिए आता रहूंगा। और माहौर में जो देव देवेश्वरी का स्थान है वहां पे श्री दत्तात्रेय महाराज जी अभी भी शयन करने के लिए, निद्रा करने के लिए आते हैं। ये उस दैवल्य ऋषि को वर दिया था, इसलिए श्री दत्तात्रेय महाराज जी अभी भी वहां पे आते हैं। तो दैवल्य ऋषि की वजह से हमको अभी भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जो निद्रा स्थान है वो नमस्कार करने के लिए मिलता है। और दत्तात्रेय महाराज जी अभी भी वहां पे निद्रा करने के लिए आते हैं, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा महास्थानों का महास्थान बन चुका है। इसलिए वहां पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन जो है वो स्थान नमस्कार करने के लिए हर साल आते हैं। तो ये हुआ दैवल्य का गर्वहरण। और दत्तात्रेय महाराज जी वहां पे कैसे आए ये भी हमें पता चला है कि कैसी लीला की श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वहां पे आके, ये हमें पता चला। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी वहां आके कितने साल हुए, अगर इसका हमें गणित लगाना है तो हम देख सकते हैं कलयुग को चालू होके 5122 वर्ष हो चुके हैं, और द्वापर युग के 8 लाख वर्ष हो चुके हैं, त्रेता युग के 16 लाख वर्ष हो चुके हैं। तो 16 लाख वर्ष त्रेता युग के, 8 लाख वर्ष द्वापर युग के, 8 और 16 24 लाख, और कलयुग के 5122। तो पूरी कुल गणना कितनी हुई सालों की, तो 24,05,122 साल हो चुके हैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी माहूर पर्वत पर निद्रा करने के लिए आते हैं। तो इसके माध्यम से हमें एक समझ में आता है कि इतने सालों से श्री दत्तात्रेय महाराज जी वहां पे निद्रा करने के लिए आते हैं, तो वास्तविक में एक बहुत बड़ा महास्थान वो माहूर का है। ये जो स्थान है वो महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में आता है, और उसका तहसील भी माहूर ही है, और उस सह्याद्री पर्वत पर ये सब क्रीडा स्थान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के हैं। गोसाव्यासी जीव उद्धराव्याची प्रवृत्ती, मग गोसाव्यासी तेथ अवस्थान झाले। श्री दत्तात्रेय महाराज जी को जीवों का उद्धार करने की प्रवृत्ति थी, तो फिर श्री दत्तात्रेय महाराज जी जो है वो वहां रहने लगे। मगर राज्य करू लागले अंक, और फिर ऐसा श्री दत्तात्रेय महाराज वहां पे रहने लगे और वहां पे राज्य करने लगे।
ये लीला चरित्र की पूर्वार्ध की लीला जो पहली है वो यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जय श्री कृष्ण पंथ के, महानुभाव पंथ के, उस सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। जो फेसबुक के ग्रुप होंगे उस ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कीजिए, यानी कि उनको भी इस चरित्र का लाभ होगा। तो आज का ये चरित्र का सत्र अपना यहीं पे समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। आज का सत्र अपना यहीं पे समाप्त होता है। दंडवत